अगले साल होगा हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी टाला गया। अब 22 दिसंबर को विधायक नहीं ले सकेंगे शपथ। चंद्र कुमार बने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। हिमाचल प्रदेश में 22 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया था। सत्र 3 दिन के लिए होना था। इस सत्र में बहुत कुछ होना था। राज्य में नई सरकार बनी है। नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र था। सत्र में सभी विधायकों को शपथ दिलाई जानी थी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना था। विधायकों की शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो चुका था। राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में चंद्र कुमार को शपथ भी दिला दी थी। विधायकों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी अब चंद्र कुमार निभाएंगे, लेकिन विधायकों की शपथ कब होगी ये अब तक तय नहीं दिख रहा है, क्योंकि 22 तारीख को बुलाया गया शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया है। सत्र की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह साफ है कि सत्र अब 25 दिसंबर के बाद ही बुलाया जाएगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोरोना हो गया है। सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात तय हो गई थी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सुक्खू को पहले कोरोना टेस्ट कराना पड़ा और इस टेस्ट में हिमाचल के सीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब 4 दिन तक वो क्वारंटीन रहेंगे। इसके बाद फिर टेस्ट कराएंगे। अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो फिर वो हिमाचल लौटेंगे और शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेंगे। शीतकालीन सत्र भी तभी होगा जब सुक्खू सही होंगे। सुक्खू को कोरोना होने से हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन भी लटक गया है। दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन अब 14 जनवरी को हो सकता है। यानी साफ है कि सीएम के कोरोना पॉजिटिव होने से सिर्फ विधानसभा सत्र ही नहीं टला है, बल्कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी टल गया है। अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार के नाम पर सिर्फ 2 लोग ही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री। बाकी मंत्रियों के अभी तक नाम तय नहीं हो पाए हैं, जिस कारण से राज्यपाल ने किसी भी मंत्री को कोई शपथ नहीं दिलाई। सुक्खू ये ऐलान पहले ही कर चुके थे कि पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, सत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो मंत्रिमंडल गठन करेंगे। सुक्खू दिल्ली आए थे जिससे मंत्रियों की सूची फाइनल हो जाए, लेकिन अब जो स्थिति बन गई है उसमें कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी बैठक भी टाल दी गई है। हिमाचल में सरकार के नाम पर इस समय डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ही बचे हैं। इस बीच सुक्खू ने बताया कि उन्हें गले की हल्की खराश है और खांसी भी है। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं दिख रही है। अस्पताल जाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, जिस कारण से वो हिमाचल सदन में ही 4 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने उन लोगों से भी टेस्ट कराने के लिए कहा है जो उनके संपर्क में आए थे। हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। राज्य की 68 सीटों में से कांग्रेस को 40, बीजेपी को 25 और 3 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। कांग्रेस विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपना नेता चुना। इसके बाद सुक्खू ने 11 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ली। सुक्खू ने शुरुआत में दावा किया था कि 1-2 दिन में ही वो मंत्रिमंडल का गठन कर लेंगे, लेकिन उनके लिए यह काम बेहद मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। सीएम बनने के बाद 1 सप्ताह बीत चुका है और अगले सप्ताह भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, यह भी तय हो चुका है। इस बीच बीजेपी के अंदर भी नेता विपक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने 21 दिसंबर को शिमला में विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्ष के नेता का चुनाव होगा। संकेत ये मिल रहे हैं कि बीजेपी जयराम ठाकुर को यह जिम्मेदारी नहीं देगी। उनकी जगह किसी और को नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।